बिहार में कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही पप्पू यादव ने कहा है कि वो 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन करेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। इंडिया गठबंधन में हुए सीट बंटवारों में पूर्णिया की सीट आरजेडी के हिस्से में आई। इसके बाद भी पप्पू यादव अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव ने मंगलवार को एक और ट्वीट कर आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। पूर्व सांसद ने ट्वीट में कहा है, साथियों, अगले 24 दिन और 24 घंटे जुट जाएं मैदान में पूर्णिया के सम्मान में, जीतेंगे 24 का चुनाव। उनका यह ट्वीट तो यही इशारा कर रहा है कि वो पूर्णिया की सीट पर पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें नामांकन की तारीख को 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया था। कांग्रेस नेता ने एक दिन पहले ही अपने ट्वीट पर कहा था, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो और मुझे आशीष दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद प्रमुख लालू जी से फिर से आग्रह है कि वह गठबंधन के हित को देखते हुए पूर्णिया सीट पर पुनः विचार करें और यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दें। पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। अब अगर पप्पू यादव भी मैदान में उतरते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ आरजेडी के सामने भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पप्पू यादव यहां तक कह चुके हैं कि वो दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं। दूसरी ओर आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका गठबंधन पार्टी से है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। गठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आई है। दरअसल बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच 40 सीटों को लेकर बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से 9 सीट आई है, जबकि 5 सीट लेफ्ट को दी गई है। वहीं आरजेडी के हिस्से में 26 सीट मिला है। इन 26 सीट में पूर्णिया की सीट भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस नेता पप्पू यादव इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और पूरी जोर शोर लगा दिए हैं। दरअसल मंगलवार को जो ट्वीट किया है, इससे महागठबंधन और आरजेडी में पूरी तरह से टेंशन बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पे लिखा है, साथियों, अगले 24 दिन यानी 24 दिन शेष बचे हैं चुनाव में। 24 घंटे यानी उनके नॉमिनेशन 24 घंटे बचे हैं मैदान में पूर्णिया के सम्मान में। 24 जीतेंगे चुनाव। उन्होंने साफ तौर से ट्वीट लिखा। देखिए, पप्पू यादव हाल में ही अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने के बाद कांग्रेस का हिस्सा बना। उसके बाद पप्पू यादव को यह भरोसा था कि महागठबंधन का पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के खाते में ये सीट रहेगी। लेकिन आरजेडी के खाते में ये सीट जाने के बाद पप्पू यादव ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरजेडी और पप्पू यादव या कांग्रेस के संबल पर चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवारी खड़ा होते हैं। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव और बीमा भारती और जिस तरह से महागठबंधन में दरार की स्थिति आ गई है, इससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव और बीमा भारती में नुकसान जरूर पहुंचेगा।